आलोक जी हमारे साथ हैं, जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आलोक जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने एक पत्र जो है वो लिखा है चंदा चोरी या जो ये पूरा मामला है उस मामले की जांच से जुड़े आईओ को। जी लिखा है, उनको सुझाव दिया है मैंने। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। 2 बार कहा। किसी ने कहा कि हजारों करोड़ का चंदा आता है। अब ये बड़े लोग हैं ना सब, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, रामगोपाल यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और बड़ी पब्लिक पोजीशंस पे हैं। तो मैंने सोचा कि ये सनसनी फैलाने के लिए तो नहीं बोल रहे होंगे। जब ये कह रहे हैं तो इनके पास में कुछ आधार होगा, कुछ जानकारी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो अगर पुलिस इनको बुला ले और इनसे पूछ ले, या ये बहुत बड़े लोग हैं तो इनके पास जाकर पूछ ले कि आपने क्या क्या आधार पर 20,000 से ज्यादा कहा है। हमारी तो जानकारी में वहां 10,000 भी कभी आए ही नहीं, और अगर आए ही नहीं तो जाएंगे कहां। तो वो जानकारी दे देंगे पुलिस को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेगी, सहायता हो जाएगी। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जांच पूरी, गहरी और अच्छी हो। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा, इन सब की सहायता ले लो, बुला लो, पूछ लो और फिर आगे बढ़ो। सर, मंदिर ट्रस्ट की भी बैठक होनी है कल, क्या? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप डायरेक्ट जो है मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या कुछ एजेंडे इसमें रखे जा सकते हैं? आपको लगता है कि चंपत राय या फिर बाकी जो जिनके नाम आ रहे हैं उनको हटाने का प्रस्ताव भी इसमें आ सकता है? मेरे को पता नहीं कि मीटिंग में क्या होगा, और इसलिए मैं एक अंदाजा लगाता हूं आपके सवाल के जवाब में। चंपत जी और अनिल मिश्रा जी ने त्यागपत्र दिया है, ऐसा वहां के जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी प्रेस रिलीज ने हमको बताया। इसलिए हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए कल इस त्यागपत्र पर वो निर्णय करेंगे। स्वीकार करेंगे तो ये दोनों ट्रस्टी नहीं रहेंगे। मेरा अंदाजा है कि स्वीकार हो सकता है, पर मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। सर, इसके अलावा क्या कुछ और एजेंडे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो ये पूरा मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट की छवि है उस पर भी जो है डेंट लगा है। तो क्या कुछ एजेंडे हो सकते हैं उस छवि को सुधारने के लिए, या फिर आगे चीजों को मजबूत किया जाए, कोई ऐसी विंडो ना रह जाए जिससे कि बाद में दोबारा से भविष्य में इस तरह के आरोप लगे? मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर मान लीजिए मुझे कोई सुझाव मांगेगा तो मैं कहूंगा कि भाई इतना कुछ हो गया क्योंकि केवल विश्वास के आधार पर चला रहे थे, अब आगे विश्वास के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसमें किसी योग्य सक्षम लोगों को रखना चाहिए जिनको मंदिर का प्रशासन आता है। प्रोसीजर्स सेटल करने चाहिए। सामान की सुरक्षा के लिए जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, और वो सब सेटअप करके जनता को बताना चाहिए, जिससे जनता को विश्वास हो कि पहले जो हुआ सो हुआ। अब आगे तो राम जी के पैसे में से 1 रुपया भी कोई ले जा नहीं सकेगा। ऐसा मैं सोचता हूं कि अगर वो मुझे पूछते तो मैं सलाह देता। सर, आपको लगता है कि जो चंपत राय हैं या फिर अनिल मिश्रा हैं या गोपाल राव, जो इन पे आरोप लगे हैं, वाकई में इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है? ये तो जांच से मालूम पड़ेगा। आज किसी को क्लीन चिट देने का सवाल नहीं। आपने कहा कि मैं लंबे समय से जानता हूं, मैं लंबे समय से जानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि चंपत जी ने हमेशा एक संत का जीवन जिया है, तपस्या की है। इस राम के मंदिर को बनाने की एकांतिक तपस्या की है, और आप लोगों ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि ये उनकी जानकारी में था, या ये उनके कहने से हुआ, या इसका कुछ हिस्सा उनको मिला।
तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि चोरी में और चढ़ावे में से कोई 1 रुपया भी लेना उनको गौ हत्या जैसा पाप लगेगा, ऐसा वो मानेंगे। अब ये है कि भी कब से चल रहा है, इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी, ये ध्यान में आया कि नहीं आया। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जांच से निकलेगा।